अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं जमील और आप देख रहे हैं सफरे नूर। सबसे पहले आप सबको दिल की गहराइयों से रमज़ान मुबारक। आज रमज़ानुल मुबारक की पहली रात है, पहला रोज़ा, पहली सहरी, पहली तरावीह और एक नई रूहानी ज़िंदगी का आगाज़। आज की ये रात आम रात नहीं, ये रहमतों की बारिश की पहली बूंद है। नाज़रीन किराम, रमज़ान की पहली रात को अल्लाह ताला अपने बंदों पर ख़ास रहमतें नाजिल फरमाते हैं। ये वो रात है जब जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन को कैद कर दिया जाता है। रमज़ान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, ये अपने दिल को कुरान से जोड़ने का महीना है। आए मिलकर नूरे कुरान के सफ़र पर चलें। रोज़ाना रात 9 बजे सफ़रे नूर के साथ पहली सहरी। कितनी खूबसूरत कैफियत होती है। रात की खामोशी, अजान से पहले के लम्हात, कबूलियत की दुआएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। सहरी में सिर्फ खाना नहीं, दुआ भी होगी, कुरान की तिलावत भी होगी, इस्तिग़फ़ार भी होगा। आज पहली तरावीह है। तरावीह दरअसल कुरान से मोहब्बत का अमली इजहार है। ये वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। आज जब इमाम साहब पहली आयत पढ़ेंगे तो कोशिश करें कि दिल भी हाजिर हो। इस रमज़ान हम क्या करेंगे? रोज़ कम से कम एक रुकू तर्जुमे के साथ, रोज़ एक आयत पर गौर व फिक्र। ये प्रोग्राम उसी मकसद के लिए है। बाद नमाज इशा हम मिलेंगे और कुरान के पैगाम को समझेंगे। पहली रात, पहला कदम, पहला अहद। रमज़ान हमें सिखाता है ज़िंदगी बदलने के लिए एक लम्हा काफ़ी होता है। शायद यही रमज़ान आपकी दुआओं की कबूलियत, गुनाहों की मुआफ़ी, तकदीर बदलने का रमज़ान हो। या अल्लाह, हमें रमज़ान की बरकतों से भर दे, हमें कुरान से जोड़ दे, हमारी नीयतों को खालिस कर दे। या अल्लाह, हमें इस रमज़ान में अपनी मग़फ़िरत नसीब फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आप चाहते हैं कि ये सफ़र जारी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह, मैं हूँ जमील और आप देख रहे थे सफ़र नूर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ जमील और आप देख रहे हैं सफ़र नूर। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान का पहला दिन मुकम्मल हुआ। पहले रोज़े की कैफियत अब दिल में बस चुकी है। आज हम बात करेंगे, रोज़ा सिर्फ भूख नहीं, दिल की तरबियत है। नाज़रीन किराम, आज खुद से एक सवाल करें, मेरा पहला रोज़ा कैसा गुजरा? क्या मैंने ज़ुबान की हिफाजत की? क्या मैंने गुस्से को काबू में रखा? क्या मैंने कुरान के लिए वक्त निकाला? रमज़ान का दूसरा दिन हमें सिखाता है कि इबादत सिर्फ आगाज़ नहीं, तसलसल का नाम है। पहला दिन जोश में गुजरता है, असल इम्तिहान दूसरे दिन से शुरू होता है। रोज़ा क्यों फ़र्ज़ हुआ? ताकि हम में तकवा पैदा हो। तकवा क्या है? अकेले में भी अल्लाह को याद रखना, गुनाह के मौके पर रुक जाना। अगर हम सिर्फ भूखे रहे मगर अखलाक ना बदला तो मकसद पूरा नहीं हुआ। आज दूसरी तरावीह है। कोशिश करें इमाम की तिलावत को गौर से सुनें, हर आयत को दिल में महसूस करें, जल्दी ख़त्म होने की फ़िक्र ना करें। रमज़ान कुरान का महीना है। हर रात कुरान हमारे दिल पर दस्तक दे रहा है। सहरी से पहले 2 रकत नफल, कम से कम 5 मिनट इस्तिग़फ़ार, एक आयत तर्जुमे के साथ। याद रखें, सहरी सिर्फ जिस्म की ताकत के लिए नहीं, रूह की बेदारी के लिए भी है। किसी से नाराज़ हैं, माफ़ करें। किसी ने दिल दिखाया, छोड़ दें। किसी के लिए दिल में हस्द है, निकाल दें। दूसरा दिन हमें सिखाता है कि रमज़ान रफ्तार नहीं, इस्तकामत का नाम है। या अल्लाह, हमारे रोज़ों को कबूल फरमा, हमें तक़वा अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। मैं हूँ जमील और आप देख रहे थे सफ़र नूर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ जमील और आप देख रहे हैं सफ़ार नूर। रमज़ान कुरान का महीना है। हम सब तिलावत तो करते हैं मगर क्या हम गौर भी करते हैं? आज का हमारा मौजू है रोज़ एक आयत पर गौर व फिक्र। अगर हम पूरा कुरान ना भी समझ सकें मगर रोज़ एक आयत समझ लें, अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते? कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं, ये समझने और जीने की किताब है।
हम अक्सर क्या करते हैं, जल्दी जल्दी तलावत, ख़त्म कुरान की फ़िक्र, लेकिन कुरान कैफियत चाहता है। आज हम एक आयत लेते हैं, वो तुम्हारे साथ है जहाँ कहीं भी तुम हो। ज़रा सोचें, जब आप अकेले हों, जब आप गुनाह के करीब हों, हर हाल में अल्लाह आपके साथ है। इस आयत पर गौर के लिए 3 सवाल खुद से पूछें। क्या मैं अल्लाह की मौजूदगी को महसूस करता हूँ? क्या मेरा रवैया इस एहसास के मुताबिक है? अगर अल्लाह मेरे साथ है तो मुझे किस बात का खौफ? ये है तदब्बुर। कोशिश करें सहरी के वक्त एक आयत मुंतखब करें, पूरा दिन उसी आयत को याद रखें, अफ्तार से पहले जायजा लें। ये मामूल आपके रमज़ान को ख़ास बना देगा। कुरान दिल पर तब असर करता है जब दिल नरम हो, नीयत खालिस हो, जल्दी ना हो। कुरान को ऐसे पढ़ें जैसे अल्लाह आपसे बात कर रहे हैं। रोज़ कम से कम एक आयत समझें, उस पर गौर करें और उस पर अमल करें। या अल्लाह हमें कुरान समझने की तौफीक दे, हमें उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। ए ईमान वालो, सब्र और नमाज के ज़रिए मदद तलब करो। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। रमज़ान सब्र का महीना है। प्यास पर सब्र, भूख पर सब्र, गुस्से पर सब्र, ख्वाहिशात पर सब्र। अल्लाह ताला हमें सिखा रहे हैं, ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, लेकिन रास्ता क्या है? 2 चीज़ें, सब्र और नमाज। रमज़ान हमें रोज़ाना सब्र सिखाता है। जब प्यास लगती है और पानी सामने होता है लेकिन हम नहीं पीते, ये सब्र है। रमज़ान हमें सिखा रहा है सब्र कमज़ोरी नहीं, ताकत है। नमाज बोझ नहीं, सहारा है। या अल्लाह हमें सब्र अता फरमा, हमें नमाज का ज़ौक़ अता फरमा। नाज़रीन किराम, आज खुद से एक सवाल करें, मेरा पहला रोज़ा कैसा गुजरा? क्या मैंने ज़ुबान की हिफाजत की? क्या मैंने गुस्से को काबू में रखा? क्या मैंने कुरान के लिए वक्त निकाला? रमज़ान का दूसरा दिन हमें सिखाता है कि इबादत सिर्फ आगाज़ नहीं, तसलसल का नाम है। पहला दिन जोश में गुजरता है, असल इम्तिहान दूसरे दिन से शुरू होता है। रोज़ा क्यों फ़र्ज़ हुआ? ताकि हम में तकवा पैदा हो। तकवा क्या है? अकेले में भी अल्लाह को याद रखना, गुनाह के मौके पर रुक जाना। अगर हम सिर्फ भूखे रहे मगर अखलाक ना बदला तो मकसद पूरा नहीं हुआ। आज दूसरी तरावी है। कोशिश करें इमाम की तिलावत को गौर से सुनें, हर आयत को दिल में महसूस करें, जल्दी ख़त्म होने की फ़िक्र ना करें। रमज़ान कुरान का महीना है। हर रात कुरान हमारे दिल पर दस्तक दे रहा है। सहरी से पहले 2 रकत नफल, कम से कम 5 मिनट इस्तिग़फ़ार, 1 आयत तर्जुमे के साथ। याद रखें, सहरी सिर्फ जिस्म की ताकत के लिए नहीं, रूह की बेदारी के लिए भी है। किसी से नाराज़ हैं, माफ़ करें। किसी ने दिल दिखाया, छोड़ दें। किसी के लिए दिल में हस्द है, निकाल दें। दूसरा दिन हमें सिखाता है कि रमज़ान रफ्तार नहीं, इस्तकामत का नाम है। या अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फरमा, हमें तक़वा अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। मैं हूँ जमील और आप देख रहे थे सफ़र नूर। कह दीजिए, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। बेशक अल्लाह तमाम गुनाह माफ़ कर देता है। रमज़ान का महीना, रहमत का महीना, मग़फ़िरत का महीना, वापसी का महीना, लेकिन बहुत से लोग दिल में एक बोझ लिए बैठे होते हैं। हमसे बहुत गुनाह हो गए, अब शायद माफ़ी ना मिले। आज की आयत ऐसे ही दिलों के लिए है। अल्लाह नाराज़ होकर नहीं पुकार रहे, अल्लाह मोहब्बत से बुला रहे हैं। मेरे बंदो, ये वो लोग हैं जो गुनाहों में डूब गए थे, फिर भी अल्लाह ने उन्हें अपना कहा। यही रमज़ान की सबसे बड़ी उम्मीद है। शैतान इंसान को 2 मरहलों में गिराता है। पहला, गुनाह करवा देता है। दूसरा, नाउमीद कर देता है। वो दिल में डालता है, तुम बहुत गुनाहगार, तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी, अब वापस आना देर हो गई। लेकिन आज अल्लाह खुद फरमा रहे हैं, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। आयत के आखिर में अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह तमाम गुनाह माफ़ कर देता है। तमाम यानी बड़े गुनाह, छोटे गुनाह, छुपे हुए गुनाह, बार बार किए हुए गुनाह, बिशर्ती के बंदा सच्चे दिल से पलट आए। रमज़ान इसी वापसी का बेहतरीन वक्त है।
आज ही एक सादा सा तरीका अपनाएं, गुनाह को दिल से माने, बहाने न बनाएं, सच्चे दिल से नदामत, दिल में दुख हो फौरान इस्तगफार, कम से कम 100 मरतबा। दोबारा ना करने का इरादा, ये सबसे अहम है। रमज़ान में की गई तौबा जिंदगी बदल सकती है। आज हम सब एक काम करेंगे, आज रात सोने से पहले 2 रकअत नफल पढ़ें और दिल से इस्तगफार करें, सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से। आप देखेंगे दिल का बोझ हल्का होने लगेगा। अगर आपको लगता है आप बहुत दूर चले गए हैं, तो याद रखें आप अल्लाह से दूर नहीं गए। अभी आप अल्लाह से दूर नहीं गए, आप सिर्फ मुड़े नहीं। अभी दरवाज़ा आज भी खुला है। रमज़ान आया है ताकि हम वापस आ जाएं। या अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा, हमें अपनी रहमत से नाउमीद होने से बचा, हमारे तमाम गुनाह माफ़ फरमा, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने का दूसरा जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन किराम, रमज़ान का हर दिन कीमती है, मगर जुमा रहमतों का ख़ास दिन है। आज की नशिस्त में हम बात करेंगे जुमा की फ़जीलत, रमज़ान में जुमा की ख़ास अहमियत, कबूलियत दुआ की घड़ी और हमारी अमली तैयारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तलू हुआ जुमा का दिन है। जब जुमा और रमज़ान इकट्ठे हो जाएं, तो गोया रहमत पर रहमत हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो। आज के लिए हदफ रखें कम से कम 300 मरतबा दुरूद। जुमा में एक ऐसी घड़ी है जिसमें मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। ये वक्त उमूमन असर के बाद से मगरिब तक होता है। रमज़ान तेज़ी से गुजर रहा है, पहला अशरा ख़त्म होने के करीब है। खुद से पूछें, कुरान से ताल्लुक़ बढ़ा, नमाज में खुशू आया? अगर अभी तक रफ्तार सुस्त है तो आज का जुमा बेहतरीन मौका है, अभी भी वक्त है। या अल्लाह, इस बाबरकत जुमा के सदके हमारे रोज़े कबूल फरमा, हमारी ख़ताएँ माफ़ फरमा, हमारे घरों में सुकून अता फरमा। या अल्लाह, हमें रमज़ान की हकीकी कदर नसीब फरमा और हमें लैलतुल क़द्र तक पहुँचा दे, आमीन या रब्बिल आलमीन। नाज़रीन किराम, अगर आज का ये पैगाम आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को आगे पहुँचाएँ।